अंशु का मिसकैरेज का खुल गया है पोल पट्टी। अंशु ने मिसकैरेज का एक ड्रामा और स्क्रिप्ट किया था। अंशु प्रेग्नेंट थी ही नहीं। यहाँ पे एक बार फिर से जगत भैया फिर से आकर कंट्रोवर्सी शुरू कर दिया है। जगत भैया बोलते हैं कि जो जो चीज मेरी बीवी को पसंद नहीं है, जिसको मेरी बीवी पसंद नहीं करती है, उससे हम रिश्ता नहीं रखेंगे। जब जगत भैया इस तरीके की बातें जब करते हैं ना, तो पुरानी बातों को याद पब्लिक करने लगती है और उस मुद्दे पे फिर बात करना पड़ता है। जगत भैया बोलते हैं कि जो चीजें मेरी बीवी को पसंद नहीं है, जो लोग मेरी बीवी को पसंद नहीं है और जो मेरे बुरे वक्त में साथ नहीं दिए हैं, उन सभी से मैं रिश्ता नहीं रखूंगा, तोड़ दूंगा। और जगत भैया एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, जगत दीदी तो आपको आपकी बीवी को पसंद नहीं थी, फिर भी उस टाइम भी जब आपकी बीवी को पसंद नहीं थी जगत दीदी, तो आप जगत दीदी से रिश्ता क्यों रख रहे थे? पब्लिक पूछ रही है आपसे, उसका जवाब दीजिए। यहाँ पे जगत माता मतलब ये कुछ भी करे, पब्लिक हाथ पे हाथ रख के देखते रहे। पब्लिक जो है इन सभी का वीडियो देखती है, घंटों घंटों का लाइव अटेंड करती है, मगर इतना भी पब्लिक का हक नहीं देते हैं ये लोग कि वो अपनी बातें रख सके, अपनी बातें कमेंट के थ्रू रख सके। वो धमकी दे रही है जगत माता कि अगर कोई भी बैड कमेंट या कुछ भी गलत कमेंट करेगा तो मैं साइबर तक जाऊंगा। क्यों भाई? आप जो स्क्रिप्ट दिखाते हो मिली भगत करके, पब्लिक एक बार बेवकूफ बन जाएगी, दो बार बेवकूफ बन जाएगी, बार बार बेवकूफ नहीं बनेगी। अगर आप जो चीजें दिखाते हो उस पे पब्लिक बात करेगी ही करेगी। यहाँ पे जगत माता जो है स्ट्राइक देने की बात कर रही है और बहुत सारे चैनलों पे स्ट्राइक भी पड़ चुकी है। अंशु का मिसकैरेज का पोल पट्टी खुल गया। ये सब बहुत प्लानिंग के साथ ये ड्रामा जो है रचे हैं। बहुत दिनों से मिसकैरेज का ये सब स्क्रिप्ट लिख रहे थे। फाइनली जो है पहले लप्पू और लप्पी का एनिवर्सरी का फंक्शन चल रहा था, उसके बाद ये सब का पहले ही स्क्रिप्ट तैयार था कि किसको क्या रोल करना है। और फाइनली जो है अरे बाप रे का मिसकैरेज का पोल पट्टी खुल गया है कि कोई प्रेगनेंसी था ही नहीं। इतना कुछ होने के बाद भी जब वो सोशल मीडिया पे आकर अनाउंसमेंट नहीं किया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ना ही कोई प्रूफ दिखाया, ना ही कोई सबूत दिखाया, और मिसकैरेज होने के बाद भी सिर्फ मुंह से आके सोशल मीडिया पे बोला जा रहा है कि मेरी बीबी जो है मिसकैरेज हो गया है, बहुत तकलीफ में हूँ। ये सारी बातें जो है मनगढ़ंत कहानी मन में सोच सोच के एक स्क्रिप्ट के तौर पे पब्लिक को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में बात करते हैं। सो अभी मैं लप्पू और लप्पी का वीडियो देख रही थी और लप्पू जो है कंट्रोवर्सी से काफी दूर थे, मगर अब जो है फिर से व्यूज इनको डाउन नहीं जाना चाहिए, व्यूज के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे लप्पू जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है कि जो मेरी बीवी को पसंद नहीं करता, जिसको मेरी बीवी पसंद नहीं करती और जो मेरा बुरा वक्त में सपोर्ट नहीं किया है, उन सभी से रिश्ता मैं तोड़ दूंगा। ठीक है, मैं इन सभी से रिश्ता नहीं रखूंगा। मगर यहाँ पे जब इस तरीके की बातें लप्पू शुरू करता है तो पुरानी बातें याद आ जाती है, जो जगत दीदी के साथ लप्पू और लप्पी ने दोनों मिलकर किया था। लप्पी सिवान में जाकर खेत में बैठकर रोना धोना कर रही थी, बोल रही थी कि मैं एक्शन ले लिया हूँ, वो कर लिया हूँ, वो कर लिया हूँ। तो सारा एक्शन का तो कोई भी प्रूफ कुछ दिखाया नहीं, मगर दोनों पति पत्नी एक हो गए। मगर एक विडो औरत का जिंदगी सोशल डिफेमिंग कर कर पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। और अभी जो है लप्पू बोल रहा था कि जिसको मेरी बीवी पसंद नहीं करती उससे भी मैं रिश्ता नहीं रखूंगा। इस तरीके की बातें लप्पू कर रहा है। तो लप्पू, तुम्हारी बीवी तो जगत दीदी को पहले भी पसंद नहीं करती थी, फिर भी तुमने इससे रिश्ता रखा और इसको इस तरीके से इतना मतलब बेइज्जती किया, सोशल डिफेमिंग किया कि उसको पूरी तरीके से इसका लाइफ ही बर्बाद करके रख दिया। सो फ्रेंड्स, अभी मैं जगत दीदी का एक वीडियो देख रही थी जिसमें जगत दीदी अपनी बेटी के बर्थडे का थंबनेल लगा रखी थी कि ग्रैंड बर्थडे जो है अब नहीं हो पाएगा या कुछ इस तरीके से। मैंने क्लिक करके देखा तो 3 मिनट कुछ सेकंड में जगत दीदी की बेटी बोलती है कि मम्मा आपके पास मैजिक होता तो आप दिवाली कर देती। तो जगत दीदी जो बोला ना, मतलब हार्ट टचिंग, दिल छू गया कि एक माँ कुछ भी कर सकती है अपने बच्चे के लिए, कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकती है। जगत दीदी बोला कि बेटा अगर मेरे पास मैजिक होता ना
तो मैं न जाने क्या से क्या कर देती। यानी जगत दीदी जो कर्मकांड करी है ना, उसके ऊपर जगत दीदी को पछतावा है, मगर जगत दीदी बहुत बड़ी नादानी कर दिया था। मगर बोलते हैं ना कि जैसा कर्म करोगे ना, इसी जन्म में इसी जगह पे आपको उसका फल मिलेगा। भगवान सब कुछ देखते हैं। भगवान को आज तक कोई नहीं अपनी आंखों से देखा है, मगर महसूस किया है कि जैसा आप कर्म करोगे ना, मरने की तो बाद की बात है कि आपको क्या सजा मिलेगा नहीं मिलेगा कोई नहीं देखने गया है, मगर आप जैसा कर्म करोगे ना, इसी जिंदगी में जीते आपको सजा मिलेगी। और आप जिसके साथ बुरा करोगे ना, वो आपको देखेगा, वो अपनी आंखों से देखेगा कि मेरे साथ बुरा किया था, उसका सजा आज वो भुगत रही है। तो जगत दीदी एक तो लप्पू से काफी उम्र में बड़ी थी। लप्पू अगर 30 साल का था तो ये 35-40 साल की थी। तो जगत दीदी हर तरीके से सब कुछ जानती थी कि लप्पू शादीशुदा है, फिर भी लप्पू के पीछे जगत दीदी ने अपने हाथ धो के पड़ गई और एक लप्पी की जिंदगी जो है बर्बाद होते होते बचा, मैं मानती हूं। सो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अब अरे बाप रे, जो जगत माता की जो मुंहबोली बेटी है वो मिसकैरेज का अनाउंसमेंट करिए, मगर यहीं पे पब्लिक जो है इसका मिसकैरेज पर कोई भरोसा बिलीव नहीं हो रहा है कि इस तरीके की चीजें हो सकती है। क्योंकि जब जगत भैया और जगत भाभी का एनिवर्सरी था 26, 27, 28, 1-2 मार्च का, तो अरे बाप रे जो है वहां जाकर मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखा था और वहां जाके अंबाला में अरे बाप रे इस कदर डांस वो कर रही थी कि आप उसको देख के बिलीव नहीं कर सकते कि एक प्रेग्नेंट औरत जो है, एक प्रेग्नेंट लड़की जिसको अभी नई नई शादी हुई है, फर्स्ट टाइम वो माँ बन रही है, वो इस तरीके की चीजें कर सकती है। मतलब इस तरीके की बिंदास होकर नाच रही थी और वो उसको पता है कि अगर मैं प्रेग्नेंट हूं तो इस तरीके की चीजें करती ही नहीं। अगर जो फर्स्ट टाइम जिसका नया नया मतलब हर चीज होता है ना, प्रेगनेंसी नई नई होती है, तो वो लड़की जो है ना मतलब हर चीज से अनजान होती है, तो उसको और ज्यादा अंदर से डर लगता है कि कहीं मेरे से कुछ गलती ना हो जाए, फूक फूक के वो कदम रखती है। मगर यहीं पे अंशु जो है मतलब इस तरीके की चीजें कर रही थी कि मतलब प्रेगनेंसी से मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये प्रेग्नेंट है, और आज तक इसने कोई प्रूफ दिखाया ही नहीं, ना ही कैमरे के सामने आकर अनाउंसमेंट करी थी। एक बार जब वो सिवान पहुंची थी तो अपनी माँ से पैर वैर लगी, गोड़ उड़ लगी, उसके बाद थोड़ा सा डिस्पेंसरी वगैरह जाने की बहाना करी, मगर वहां का भी कोई क्लिप नहीं लिया था, कोई हॉस्पिटल का क्लिप नहीं लिया था, ना ही कुछ दिखाया था। ठीक है, नहीं कुछ दिखाया था। और अभी भी मिसकैरेज हो गया है तो अभी भी कोई भी प्रूफ नहीं दिखाया। पहले प्रेगनेंसी का प्रूफ दिखाओ। आजकल तो जो प्रेगनेंसी किट होती है वो सब संभाल के रखते हैं, वीडियो शूट करके रखते हैं। जिस तरीके से सरिता जी अपनी प्रेगनेंसी का लगता है 4 से 5 महीना हो गया था तब अपनी प्रेगनेंसी का अनाउंसमेंट करी थी, और वो क्लिप जो है शूट करके रखा हुआ था। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया। और जब आप प्रेगनेंसी का अनाउंसमेंट किया ही नहीं तो आप मिसकैरेज का अनाउंसमेंट कैसे कर दिया? तो ये सब जो है ना राज फैमिली का सब स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार किया गया था कि इधर पहले लप्पू भैया और लप्पी भाभी का पहले एनिवर्सरी होगा, उसके बाद अंशु का जो ड्रामा है वो शुरू होगा, और ऐसा मतलब पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाएगा कि पब्लिक को विश्वास करना ही पड़ेगा। मगर पब्लिक एक बार विश्वास कर चुकी है, मगर बार बार पब्लिक अपने आप को बेवकूफ बनते हुए देख रही है। इसलिए इस बार जो है इस मिसकैरेज पे पब्लिक भरोसा नहीं कर रही है। और यहाँ पे जगत माता जो है इसके ऊपर कितना कंटेंट छाप दिया। इधर पहले जगत माता, फिर जगत माता का छोटा बेटा, फिर बेटी, फिर बहू, मतलब हर कोई पर्सनल इस मुद्दे पे, मिसकैरेज के मुद्दे पे वो वीडियो पे वीडियो छापा जा रहा है। यहाँ पे फिर राज फैमिली की तरफ से ये भी अनाउंसमेंट होता है कि अगर मेरा कोई थंबनेल या कोई फोटो यूज करता थंबनेल में तो उसका स्ट्राइक देंगे, और बैड कमेंट अगर कोई करेगा मेरे चैनल पे आके तो साइबर तक जाएंगे। क्यों भाई? पब्लिक को इतना भी हक नहीं है कि पब्लिक आपका अपना टाइम देती है, आधा घंटा का, 20 मिनट का, 10 मिनट का, 1 घंटा का आपका लाइव अटेंड करती है, तो क्या पब्लिक को इतना हक नहीं है कि वो अपनी बात को रख सके, अपना
बात को कमेंट में लिख सके? या उसको इतना भी हक नहीं है? वो कुछ भी गुल खिलाते रहे राज फैमिली, बस पब्लिक हाथ पे हाथ रख के देखते रहे। तो ये सब जो है ना राज फैमिली का सब स्क्रिप्ट लिखा हुआ है कि कब किसको क्या रोल में आना है। और मिस कैरेज का और जो प्रेगनेंसी का अड़े बापड़े जो कर रही थी ना, वो एक स्क्रिप्ट था, ठीक है, कोई भी प्रूफ नहीं दिया। और जो अड़े बापड़े का जो पति है, इस तरीके से कर करके, इस तरीके से कर करके कि का ही बोले, क्या ही बोले, इस तरीके की चीजें, मतलब कुछ भी प्रूफ नहीं दिखाया। और लास्ट में इस फैमिली का एक ही मुद्दा होता है कि लोगों ने जीना हराम कर दिया, लगता है क्या करें, मर जाएं, मतलब इस तरीके से लास्ट में अपनी जान को बाजी लगाते हैं, पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।